गीता जी के 9वें अध्याय का महत्व और लाभ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक सुशर्मा नामक शूद्र रहता था। वह बड़ा ही पापी और मांस मदिरा का आहारी था। जुआ खेलता था, चोरी करता था, पराई स्त्रियों को ताकता था। एक दिन मदिरा पान करने के कारण उसकी देह छूट गई। वह मरकर प्रेत हो गया और एक बड़े से वृक्ष पर रहने लगा। एक ब्राह्मण भी उसी नगर में रहता था। दिन को भिक्षा मांगकर अपनी स्त्री को लाकर देता था। उसकी स्त्री बड़ी ही कलहनी थी। समय आने पर उन दोनों ने भी प्राण त्यागे। वह दोनों भी मरकर प्रेत हुए और उसी वृक्ष पर रहने लगे और वहां रहते रहते कुछ समय व्यतीत हो गया। एक दिन उसकी पिशाचिनी स्त्री ने कहा, हे पुरुष पिशाच, तुझको कुछ पिछले जन्म की खबर है? तब पिशाच ने कहा कि हाँ, मुझे खबर है, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था। तब पिशाचिनी ने कहा, तूने पिछले जन्म में क्या साधना करी थी जिससे तुझको पिछले जन्म की खबर है? तब उसने कहा, मैंने पिछले जन्म में एक ब्राह्मण से अध्यात्म कर्म सुना था। तब पिशाचिनी ने फिर कहा, तूने और कौन सी साधना करी थी और वह ब्राह्मण कौन था और अब कहाँ रहता है? और वह अध्यात्म कर्म कौन है जिसको सुनने से तुझे पिछले जन्म की खबर है? पिशाच ने कहा, मैंने और कोई पुण्य नहीं किया। गीता जी का श्लोक श्रवण किया है। उसका प्रयोजन यह है कि एक समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से 3 बातें पूछी जो गीता जी के 9वें अध्याय में लिखी हैं। वह 3 बातें पिशाचिनी ने पिशाच से श्रवण करी। इन बातों के सुनते ही एक और प्रेत वृक्ष से निकला। उसने कहा, अरे पिशाचिनी, यह 3 बातें फिर कहो जो अभी कह रही थी। पिशाचिनी ने कहा, तू कौन है? मैं तुझको नहीं सुनाती, मैं अपने भर्ता से पूछती हूँ। वह कर्म कौन सा है जिससे पिछले जन्म की खबर रही है? इन बातों के सुनते ही प्रेत देह तीनों की छूटी। तत्काल देव देही पाई स्वर्ग से विमान आए, उन पर चढ़कर वैकुंठ को प्राप्त हुए। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह 9वें अध्याय का महत्व है।